दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक के अंदर अभी मैं 2-3 वीडियो स्त्रियों के जो खास हैं और बहन बेटियों की जो प्रॉब्लम हैं उनके बारे में दिए। कल सीपिया का दिया और परसों जो दिया वो आर्जेंटम नाइट्रिकम का, वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। और आज मैं दे रहा हूँ जो प्योर स्त्री के लिए ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लक्षण हैं जो स्त्री पुरुष बुढ़ा बच्चा वो सब पे ही काम करते हैं। इसीलिए होम्योपैथिक के अंदर जो अधिकांश बीमारियां स्त्री रोग पे होती है तो उन दवाओं को यूँ कहा जाता है कि ये स्त्री रोगों की दवा है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं। जो स्त्री रोगों की दवा है वो पुरुषों के काम आती है, जो पुरुषों की दवा है वो स्त्रियों के भी काम आती है। आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहन बेटियों के लिए सुप्रसिद्ध दवा पल्सेटिला के बारे में बताऊंगा। देखो, ये स्त्रियों की दवा है। सबसे पहले पल्सेटिला दवा का जो स्त्री पेशेंट है उसका मैं चित्र एक आपके सामने करता हूँ। पल्सेटिला की रोगिनी अपनी बीमारी का हाल बताते बताते सेंसिटिव हो जाती है, रोने आंसू जैसे आ जाते हैं। दूसरा, ये पल्सेटिला की रोगिनी दुबली नहीं होती, ठीक ठाक होती है, गोरे रंग की होती है। और पल्सेटिला की रोगिनी के भी बच्चेदानी संबंधित कहीं तकलीफ़ें होती है। बाकी मैं आपको वीडियो के अंदर सुनाता हूँ। ये स्त्री रोगों को ठीक करने के लिए बहुत उपयोगी औषधि है। इसका प्रभाव बहुत अधिक लाभदायक होता है। इसका उपयोग होम्योपैथिक चिकित्सा में बहुत अधिक होता है। स्त्रियों के रोगों के लक्षणों को दूर करने के लिए उपयोगी है। स्त्री रोगी की आंखें नीली होती है, स्वभाव में वह मर्दुल होती है, जरा सी बात पर रो पड़ती है, उसमें करुणा अधिक होती है, सांत्वना देने पर वह कराने लगती है, अपनी बात बिना रोए बता नहीं पाती। इतने मृदुल सेंसिटिव होती है कि डॉक्टर को या किसी को अपनी तकलीफ बताती है तो रोना आ ही जाता है, उसको बिना रोए बता ही नहीं पाती। इससे पता लगा लो कि ये स्त्री पल्सेटिला की पेशेंट है। यहाँ पर मोटा पतला कोई की भी गिनती नहीं होती। अपने बात के बिना रोए बता नहीं पाती। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित स्त्री को पल्सेटिला देना चाहिए। ये बहुत पुराने रोगों को भी ठीक करने में उपयोगी है। कैमोमिला, कुनाइन, पारा, गंधक आदि के सेवन के बाद उत्पन्न दुष्परिणामों को दूर करने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। रोगी स्त्री जरा सी बात पर रो पड़ती है, बिना रोए अपने लक्षणों को बता नहीं पाती है, रोते रोते ही अपने कष्टों को बताती है। रोगी स्त्री को जब देखो तभी आंसू निकलते रहते हैं, खुशी या गम, लेकिन बात बात में आंसू छलक पड़ता है। बात कैसी भी क्यों न हो, वह हर बात पर रोती है। जरा सी बात पर हंसना, जरा सी बात पर रोना। इसके सिर में दर्द होता रहता है, सिर पर पट्टी बांधने से ठीक रहती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित स्त्री को पल्सेटिला 200 की खुराक देनी चाहिए। विभिन्न लक्षणों के अंदर जो मन के लक्षण होते हैं, रोगी स्त्री अपने आप ही रो पड़ती है और डरपोक स्वभाव की होती है, उसमें दृढ़ संकल्प की कमी होती है। शाम के समय में अकेले रहने पर अंधेरे और भूत प्रेतों से भयभीत होती है। वह सहानुभूति चाहती है। बच्चे स्वयं से प्यार करना, खिलाना, चुमकारना आदि पसंद करते हैं। उत्साह में कमी होती है। पुरुष स्त्रियों से और स्त्रियां पुरुषों से अत्यधिक अस्वाभाविक रूप से भयभीत रहती हैं।
रोगी अपनी भावुक होता है। रोगी की मानसिक अवस्था ऐसी रहती है जैसे वह आनंद के दिन में हो। सिर के लक्षण: सिर में दर्द होता है। दर्द का असर चेहरे और दांतों तक फैल जाता है। चक्कर आते हैं। खुली हवा में आराम मिलता है। माथे पर अक्षिकोटरों के ऊपर दर्द होता है। नाड़ियों में दर्द होता है। दाईं कनपट्टी के ऊपर शुरू होता है। अत्यधिक परिश्रम से सिर में दर्द होता है। सिर के ऊपरी भाग पर दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित स्त्री को पल से टिला देना चाहिए। कान के लक्षणों में रोगी को ऐसा महसूस होता है कि मानो कान के अंदर से कुछ बाहर की ओर धकेला जा रहा है। कान की तकलीफ में यूं महसूस होता है कि बाहर की ओर से कोई चीज़ अंदर धकेली जा रही है। सुनने में परेशानी होती है। ऐसा लगता है जैसे कान बंद हो गया हो। कान में पीप जैसा पदार्थ बनने लगता है तथा इस पीप से अधिक बदबू आती है। कान का बाहरी भाग लाल हो जाता है। सर्दी के मौसम में कान में सूजन आ जाती है। कान में दर्द होता है। रात के समय में दर्द बढ़ने लगता है। सुनने की शक्ति कम हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगिणी को पलसा टिला देना चाहिए। आंखों से संबंधित लक्षण: आंखों से गाढ़ा अधिक मात्रा में पीला तरल बहता रहता है। आंखों में जलन होने के साथ खुजली होती है। अधिक मात्रा में आंखों से आंसू आते हैं तथा आंखों के अंदर कफ जैसा पदार्थ बहता है। पलकों पर जलन होती है। आपस में चिपक जाती है और इसके अंदर भी आंख के ऊपर फुंसी, जिसको अंजनहारी या गुरेनड़ी कहते हैं, तो ये आदमियों को हो, पुरुषों को हो या बच्चों को हो, सबसे पहले पलसा टिला देना चाहिए। अगर उससे नहीं ठीक होती है तो फिर एपिस है, थूजा है और दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। छोटे बच्चों के आंखों में जलन होना, पुरानी नेत्र श्लेष्मा में सूजन होने के साथ अपच होना, गर्म कमरे में रोगों की वृद्धि होना, आंखों की दृष्टि धुंधली पड़ जाना, आंखों के सामने चिंगारियां उड़ती दिखाई देना, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया हो, खुली हवा में आंसू से अधिक निकलता है। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई लक्षण है तो उसको पल से टिला देना चाहिए। नाक के लक्षणों में सर्दी तथा जुकाम होना, दाईं नाक का बंद होना, नाक की जड़ में दबाव होने के साथ ही दर्द होना, सूंघने की शक्ति का लोप हो जाना, नाक में बड़ी बड़ी हरी बदबूदार पपड़ियां जमना, शाम के समय नाक का बंद हो जाना, सुबह के समय में नाक के अंदर से पीला कप जैसा पदार्थ बहना, पुरानी सर्दी के साथ ही बुरी बदबू आना, नाक की हड्डियों में जलन होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को पल से टिला देना चाहिए। देखो, मैं यहाँ एक बात और बता देता हूँ। जिनका जुकाम पुराना हो जाता है और वो ठीक नहीं होता है कोई दवाओं से, तो उनको क्या करना चाहिए? मर्द हो या औरत हो या बच्चा हो, पल्सा टिला 30 पोटेंसी, इनमें कुछ भी नहीं लिखा है। हम कहते हैं वो मुहर है, ठप्पा लगा के हम कह सकते हैं। किताबों में नहीं लिखा, इनमें नहीं लिखा, उस बात पे भी हम ठप्पा लगा देते हैं। क्यों, किस लिए लगा देते हैं? आपका मनोबल न गिरे, आपको तंदुरुस्ती मिले। तो जिनका जुखाम पुराना हो जाता है और पीप जैसा कफ आता है और कोई शरीर में रोग नहीं है, तो पल से टिला को सिर्फ 30 पोटेंसी के अंदर दिन में 3 बार 1 महीना लेना चाहिए। जुखाम को जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये नहीं लिखा उसकी हमें कोई चिंता नहीं। हमारे पास सबूत है। सबूत ऐसे हैं कि हमारे सामने 5 रोगी ले आओ, ऐसे हम उनको नहीं ठीक कर दें तो यूट्यूब से इस्तीफा दे दें। क्या बात करते हो? हम कहते ही नहीं है, करते भी हैं और हमने किया है। 2500 रोगियों को करने वाला तो हनुमान जी महाराज है, लेकिन जरिया हम बने हैं। इसलिए ये पुराने जुकाम की 1 महीना तक लेने से उस जुकाम को भागना पड़ेगा। हाँ, चेहरे के लक्षण में दाएं भाग में नाड़ियों में दर्द होना, इसके साथ ही अधिक मात्रा में आंखों से पानी आना,
होठ के निचले भाग में सूजन आना, होठ का बीच से फट जाना, शाम से लेकर आधी रात तक आनंद शूल होना, चेहरा अधिक ठंडा होना, इसके साथ ही चेहरे में दर्द होना। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए पल्सेटिला का प्रयोग करना चाहिए। मुंह के लक्षण: जीभ का स्वाद तेल जैसा लगना, मुंह का शुष्क होना और इसके साथ ही प्यास न लगना तथा बार बार कुल्ला करने का मन करना, सूखे होठों को लगातार चाटते रहना, निचले होठ के बीच में दरार पड़ना, जीभ पर पीली या सफ़ेद लसीली परत जमना, दांत पे दर्द होना, मुंह में ठंडा पानी रखने से दांत के दर्द में आराम मिलना, मुंह से बुरी बदबू आना, भोजन तथा विशेषकर रोटी का स्वाद कड़वा लगना, अत्यधिक मीठी लार आना, स्वाद का बार बार परिवर्तन होना। इस दवा में परिवर्तनशीलता है, जैसे आधी घंटा पहले आप ठीक थे और आपकी तबीयत खराब हो गई और आधी घंटा बाद आप फिर ठीक हो गए। आज क्या और कल क्या, 10 मिनट पहले कैसे और 10 मिनट बाद कैसे, ये परिवर्तनशीलता और पूरी होम्योपैथी के अंदर किसी दवा में नहीं, सिवाय पल्सेटिला के। और ऐसे हजारों रोगी हैं जिनका कोई पता ही नहीं चलता, चलते तो कहते कि तबीयत बिल्कुल ठीक है, घंटे घंटे बाद कहेंगे कि यार मेरे को तो ठीक नहीं लगता, 1-1.5 घंटे बाद में बाबू साहब ताश खेल रहे हैं, ठीक है। ये परिवर्तनशीलता होती है और इस परिवर्तनशीलता को खत्म करने की ताकत सिर्फ पल्सेटिला 1000, 10,000 ये दे दो तो जिसको कोई भी बीमारी क्यों न हो, जिसको कभी क्या होता है कभी क्या होता है, इस तरह के आपको हजारों रोगी मिलेंगे। अरे उनका सही इलाज ही नहीं हो पाता, उनको पल्सेटिला अगर मिल जाए तो उनकी जो भी बीमारी है वो एक जगह आके रुक जाएगी, वो कहेगी मेरा इलाज करो। ये नहीं कि कभी चली गई कभी आ गई, कभी चली गई कभी आ गई। पल्सेटिला उसको एक जगह लाके खड़ी कर देगा। अथवा उसका कोई छोटा मोटा रोग है तो उसको लेके उड़ जाएगी। ये एक खास इस दवा का लक्षण हर एक सुनने वाले मेरे श्रोता अपने जहन में उतार लें कि कभी ठीक रहते हैं, कभी ठीक नहीं रहते, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। अभी कहने लगा मेरा दाहिना कंधा दुखता है, थोड़ी देर बाद कहेगा मेरे पाँव में दर्द है। अरे इस तरह के लक्षण मैं क्या बताऊं, कितने ही रोगियों में हैं, लेकिन चिकित्सक वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उसको पल्सेटिला दो, औरत है तो ठीक है, आदमी है तो ठीक है, बच्चा है तो ठीक है। परिवर्तनशीलता, बार बार लक्षणों का बदलना, अगर ऐसा है तो पल्सेटिला देने से वो रोगी ठीक होगा। हाँ, स्वाद मुंह का खराब होना, पौष्टिक दवाओं के सेवन करने का मन करना, पौष्टिक दवाइयों का सेवन करने का मन करना, इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए पल्सेटिला का प्रयोग करना चाहिए। आमाशय में चर्बीदार चीज़ें तथा गर्म खान पान की चीज़ों को खाने का मन न करना, डकारे आना तथा भोजन का स्वाद बहुत देर तक जीभ पर बना रहना, बर्फीली चीज़ें या फलों मीठी चीज़ों को खाने के बाद ऐसा होता है कि सभी खाद्य पदार्थ का स्वाद खट्टा रहता है। आमाशय में दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर की त्वचा घाव बन गया है। आमाशय में वायु बनना, मक्खन खाने का मन नहीं करता है, हृदय में जलन होना, अपच होने के साथ ही भोजन के बाद अत्यधिक पेट पर दबाव महसूस होना, कपड़े ढीले करने का मन करना, कई प्रकार के रोगों को, प्यास कम लगना, हर तरह की तकलीफ में पल्सेटिला रोगिणी को प्यास कम लगती है। कई प्रकार के रोगों के साथ प्यास कम लगना, बहुत पहले खाए हुए पदार्थों की उल्टी करना, भोजन के 1 घंटे बाद आमाशय में दर्द होना, पत्थर जैसे भार की अनुभूति होना, सुबह जागने पर ऐसा
महसूस होता है, चबाने जैसी भूख की अनुभूति होती है, पेट के अंदरूनी भाग में कंपन होता है, पेट में खालीपन महसूस होता है। इसे विशेषकर चाय पीने वाले व्यक्तियों को अधिक होता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए पल्सेटिला का प्रयोग करना चाहिए। याद रखिए, गरिष्ठ खाना, गरिष्ठ किसको कहते हैं? अगर अपन साग रोटी चावल जो हल्का खाना ये अधिक खा लेते हैं तो पेट में तकलीफ होगी है, यहाँ पल्सेटिला आपका साथ नहीं देगी। लेकिन आप कहीं जिमने गए हैं या घर पे ही हलवा, पूरी, गच्छमाल, बर्फी, मिठाई, अगर अन्न कम खाया है, ये चीज़ें ज़्यादा खाई है और पेट में रात को भारीपन आ गया तो पल्सेटिला 200 की एक खुराक लेते ही आराम आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें कि मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सिंपल खाना खाने के बाद पेट में कोई भारीपन होता है तो नक्स ले लो, कार्बोवेट ले लो और ले लो, लेकिन चर्बीदार खाना यानी कि गरिष्ठ खाना, हलवा जैसी चीज़ें खाना, इनसे अगर आपको खाने के बाद पेट में गड़बड़ होती है तो पल्सेटिला 200 की एक खुराक ले लो। ये ध्यान में रखने की बात है। पेट में गड़गड़ होना, पेट पत्थर के समान महसूस होना, पेट में दर्द होना, शाम के समय सर्दी लगना, इस प्रकार के लक्षणों को पल्सेटिला ठीक करती है। लेट्रिन के लक्षणों में रोगी के पेट में गड़गड़ाहट होती है, पानी की तरह पतला दस्त आता है, रात के समय में अधिक होता है, 2 बार का मल एक जैसा नहीं होता, हर जगह परिवर्तनशीलता मिलेगी। जैसे कभी लेट्रिन तो पतली आ गई और कभी बंधी हुई आ गई, तो जब बंधी हुई आती है तो आदमी खुश होता है कि मेरी लेट्रिन सही है, मेरा पेट सही है, और थोड़ी देर बाद ये जो भगना पड़ता है पतली आती है, और 2 घंटे बाद फिर जब सुबह जाएगा तो सही आएगी। ये परिवर्तनशीलता रोगों में भी और इन चीज़ों में भी अगर है तो पल्सेटिला ही उसकी औषधि है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। आज जुकाम है और कल बिल्कुल ठीक, परसों फिर हो गया, इस पाँव में दर्द है, ठीक हो गया, कभी इसमें दर्द हो गया, ठीक हो गया, तो एक वास्तव में घुटनों की तकलीफ है, वो एक अलग चीज़ होती है। और ऐसे ही टेम्परेरी परिवर्तनशीलता होती है। कभी इस कंधे में दर्द हो गया, चलो ये तो ठीक हो गया, 2 दिन बाद कहेगा मेरे इस कंधे में दर्द है, घर वाले कहेंगे अरे कभी तो इसमें बताता, कभी इसमें बताता, रोगी का बुरा हाल। हर चीज में परिवर्तनशीलता, यहाँ तक कि कफ थूकने में कभी झागदार कफ आएगा, कभी नीले रंग का आएगा, कभी पीले रंग का आएगा, कभी सफ़ेद रंग का आएगा, कभी गाढ़ा आएगा, कभी पतला आएगा, एक सा नहीं आना। परिवर्तनशीलता हर चीज़ के अंदर, कभी एक आंख दुखती है तो कभी दूसरी दुखती है। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या समझाऊं। परिवर्तनशीलता को रोकने की शक्ति पल्सेटिला के अलावा पूरी होम्योपैथिक में कोई दवा की नहीं। अगर कोई जानता है ऐसी और कोई दवा का तो मेरे को नाम लिख करके भेजे, मैं मान जाऊंगा उसको। ऐसी दवा है पल्सेटिला जन कल्याण के लिए। अरे इसके दायरे में कितने रोगी आते हैं, इसका जितना प्रयोग होना चाहिए नहीं होता। मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे को दिखते हैं रोजाना ही पल्सेटिला के पेशेंट दिखते हैं, कभी कुछ तकलीफ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, लेकिन अब क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, फल खाने के बाद पानी की तरह मल होना, सूखी बवासीर होना, इसके साथ ही खुजली और गड़ता हुआ दर्द होना, पेचिश होना, इसके साथ ही मल में कफ तथा रक्त जैसे पदार्थ आते हैं और सर्दी
लगती है। सुबह के समय में 2 या 3 बार मल त्याग होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पल्सेटिला का प्रयोग करना चाहिए। पेशाब संबंधी लक्षणों में पेशाब करने की बहुत अधिक इच्छा होती है, लेटते समय अधिक होता है। पेशाब करने के समय में और उसके बाद मूत्र द्वार में जलन होना, रात को खांसते समय या मल त्याग करते समय अपने आप पेशाब हो जाना, पेशाब करते समय मूत्राशय में दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए पल्सेटिला का प्रयोग करना चाहिए। मासिक धर्म बंद हो जाना, पैर भीग जाने से, नाड़ियों में कमजोरी आने से, हृदपांडु रोग की वजह से मासिक धर्म बंद हो जाना, मासिक धर्म देर से आता है और कम आता है, गाढ़ा काला थक्केदार आता है, मासिक धर्म में समय में स्राव रुक कर आता है और इसके साथ ही कमर के नीचे के भाग में दर्द होता है और जी मिचलाता है। किशोरा अवस्था की आयु में लड़कियों का स्वास्थ्य असंतुलित हो जाता है और पहली माहवारी शुरू होने के बाद कभी भी निरोगी नहीं रहती। चेहरे पर मुहासे निकलते हैं, शरीर में खून की कमी रहती है, श्वास नली में जलन होती है, टीबी रोग हो जाता है अथवा ऐसा होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। दिन पर दिन बढ़ती हुई बीमारी गर्भपात हो जाने की आशंका रहती है। स्राव रुक के होता है, फिर बड़े वेग से चालू हो जाता है, मरोड़ी होती है, दम घुटने लगता है, मूर्छा आने लगती है, खुली ताजी हवा में जाना पड़ता है। प्रसव की पीड़ा होने के कारण हृदय की कंपन तेज हो जाती है, दम घुटने लगता है। इसके साथ ही रोगी स्त्री अपना होशो हवास खो देती है। खिड़की दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं ताकि ठंडी और हवा उसको मिल सके। प्रदर रोग तेजी से ज्वलनशील होता है और स्राव क्रीम जैसा होता है। पीठ पर दर्द होता है, थकावट महसूस होती है। स्राव गाढ़ा मलाई या दूध की तरह पतला होता है तथा योनि के मुंह के दोनों तरफ सूजन आ जाती है। लेटने से लक्षणों में वृद्धि होती है। मासिक धर्म के समय में या उसके बाद अतिसार हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों में किसी व्यक्ति को भी अगर ये लक्षण हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए पल्सेटिला देना चाहिए। याद रखिए, पल्सेटिला के अंदर माहवारी में अधिक रक्तस्राव नहीं होता और माहवारी लेट आती है और स्राव की मात्रा कम होती है बहन बेटियों में। इन लक्षणों पे ध्यान देना चाहिए। पुरुष रोगों से संबंधित लक्षण। पुरुष रोग से संबंधित लक्षणों में अंडकोश में जलन होना तथा इसके साथ ही अंडकोशों में दर्द होना, वीर्य नलिकाओं में जलन होती है जो ठंड लग जाने या सुजाग रोग में स्राव दब जाने के कारण होता है। अंडकोश और वीर्य नलिकाओं में सूजन आ जाती है। पेशाब करने के बाद या सुजाग दब जाने के बाद मूत्र नली से रक्त स्राव होता है। सुजाग रोग में स्राव हरे पीले रंग का होता है। सुजाग रोग होने के कारण लिंग में दर्द होता है। मूत्र मार्ग से गाढ़ा पीला स्राव होता है। इसके साथ ही प्रमेह भी हो जाता है। पेशाब बूंद बूंद करके टपकता है और पेशाब की धार ठीक प्रकार से नहीं बनती है। तेज पूर्व अस्थि ग्रंथि में सूजन होती है। मूत्राशय या मूत्र त्याग करने में दर्द होना, ऐंठन भी महसूस होना और पीठ के बल लेटने से दर्द अधिक होना, बच्चों के अंडकोश में जलन तथा पानी उतरना, इस प्रकार के लक्षणों से अगर पीड़ित कोई आदमी हो या औरत, आदमी के ही होते हैं अंडकोश तो पल्सेटिला से लाभ होता है। ये अंडकोशों की एक बहुत अच्छी दवा है। अंडकोशों में बहुत से आदमियों को दर्द हो जाता है, किसी वजह से हो जाता है, सीटिंग से या कोई झटके से या कोई अनजाने में चोट लगने से। तो सबसे पहले और कोई गहरी दवाई नहीं लेकर के पल्सेटिला 200 की 3 खुराक 5 दिन लेकर के देखें, उनका अंडकोश का दर्द चला जाएगा। और भी जो सुजाग के रोगी हैं उनकी कई तकलीफ़ों को पल्सेटिला ठीक करती है। मैंने कहा ना, ये सिर्फ स्त्री रोगों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी बहुत अत्यंत लाभदायक दवा है। बवासीर होने के साथ ही कब्ज होता है, मसों में तेज दर्द होता है, मल त्याग करने के बाद मसों में 2-3 घंटे तक दर्द रहता है, रोगी बेचैन रहता है, लेटने और बिस्तर की गर्मी से रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है, खुली हवा में घूमने से आराम मिलता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए पल्सेटिला देना चाहिए।
श्वास संबंधी लक्षण, गले में उत्तेजना होती है, इसके साथ ही अचानक से गले से आवाज़ निकलना बंद हो जाता है और अपने आप ही ये ठीक भी हो जाता है। शाम के समय में और रात के समय में खांसी होती है और आराम पाने के लिए बिस्तर पर उठकर बैठने को बाध्य। सुबह बलगम युक्त खांसी के साथ अधिक मात्रा में कफ निकलता है। छाती पर दबाव महसूस होने के साथ ही दर्द होता है। पाचन तंत्र में दर्द होता है। खांसी शुरू होने के साथ ही पेशाब बूंद बूंद करके टपकता है। छाती के बीच में दर्द होता है, ऐसा लगता है कि छाती में घाव हो गया हो। बलगम गाढ़ा कड़वा हरा होता है। सांस उखड़ा उखड़ा होता है। बाईं करवट लेटने पर धड़कन अनियमित हो जाती है। लेटने पर दम घुटने लगता है। दिन भर तथा ढीली खांसी आती है और रात को सूखी खांसी आती है। दिन में ढीली आती है और रात को सूखी आती है। परिवर्तनशीलता, शाम के समय में खांसी तेज हो जाती है, यहाँ तक कि रोगी को औंधे होकर बैठना पड़ता है। पित्ती के दब जाने के बाद दमा रोग का प्रकोप अधिक हो जाना। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए पल्सेटिला का प्रयोग करना चाहिए। नींद के लक्षण, शाम के समय में नींद नहीं आती है। पहली नींद बेचैन कर देती है। जागने पर थकावट महसूस होती है। शरीर की स्फूर्ति खत्म हो जाती है। दोपहर के बाद अधिक नींद आती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी अपने हाथों को सिर पर रखकर सोता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए पल्सेटिला का प्रयोग करना चाहिए। पीठ के लक्षण, पीठ के पीछे गर्दन के पास और पीठ पर दर्द होता है। कंधों के बीच में दर्द होता है। बैठने के बाद तिरका स्थिति में गोली लगने जैसा दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को पल्सेटिला देना चाहिए। शरीर के बाहरी अंग, रोगी के जांघों टांगों में खिंचाव तनाव जैसा दर्द होता है। इसके साथ ही बेचैनी होती है और ठंड लगने के साथ ही नींद नहीं आती है। शरीर के कई अंगों में दर्द होता है जो तेजी के साथ स्थान बदलता है। तनाव के साथ दर्द होता है। चटकने का तथा अचानक दर्द बंद हो जाता है। कोहनी के चारों ओर अंग सुन्न पड़ जाते हैं। नितंब की हड्डियों के जोड़ों में दर्द होना, घुटने में सूजन तथा इसके साथ ही फाड़ने जैसा दर्द होना और खिंचाव होना। दोपहर के बाद एड़ियों में बरमे जैसे छेद किए जैसा दर्द होना। एड़ी का दर्द यूं लगता है जैसे बरमे से छेद किया है। बाहों हाथों की शिराएं सूजी हुई रहती है। पैर लाल प्रदायित सूजे हुए रहते हैं। टांगे भारी और रोगग्रस्त महसूस होती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए पल्सेटिला देना चाहिए। चमड़ी के रोगों के अंदर छपाकी रोग होना, इसके साथ ही मासिक धर्म देर से आना और दस्त भी होना। वस्त्र को उतारने पर रोग के लक्षणों की वृद्धि होती है। खसरा रोग, यौन काल में मुहासे होना। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोग को ठीक करने के लिए पल्सेटिला देना चाहिए। बुखार के अंदर रोगी को ठंड अधिक लगती है, यहाँ तक कि गर्म कमरे में भी ठंड लगती है, प्यास नहीं लगती है। ठंड लगने के साथ ही शरीर के सीमित अंगों में दर्द होता है। शाम के समय में दर्द अधिक होता है। शाम के समय 4 बजे ठंड लगती है। रात के समय में शरीर में ऐसी जलन होती है जो असहनीय होती है। इसके साथ ही शरीर के कई अंगों में गर्मी होती है। कुछ अंगों में ठंड लगती है, कहीं गर्मी और कहीं ठंड, वही परिवर्तनशीलता। पसीना आता है। बुखार होने की अवस्था में सिर में दर्द होता है, अतिसार हो जाता है, भूख नहीं लगती, जीभ मिचलाने लगता। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को पल्सेटिला देना चाहिए। इसमें रोग की वृद्धि किस समय होती है? दूषित भोजन करने से तकलीफ बढ़ती है। चर्बीदार खाना खाने से तकलीफें बढ़ती है। भोजन के बाद तकलीफ बढ़ती है। दोपहर के बाद तकलीफ बढ़ती है। गर्म कमरे में बाईं करवट या दर्दहीन करवट लेटने पर और पैरों को लटकाने पर और ताप से रोग के लक्षण बढ़ते हैं। आराम मिलता है। खुली हवा में गति करने से, ठंडे बिल्लू पन्नों से, ठंडे भोजन व ठंडे पेय पदार्थों से लक्षणों को कम होते हैं। रोगी को आराम मिलता है। इसके रिलेशन की नए रोग को ठीक करने के लिए पल्सेटिला औषधि का उपयोग किया जाता है। उन्हीं रोगों को ठीक करने के लिए साइलिशिया का भी उपयोग किया जाता है। अगर पल्सेटिला से रोग अगर ठीक नहीं होता है तो बाद में साइलिशिया का प्रयोग करना चाहिए।
साइलिशिया औषधि के कुछ गुण की तुलना पल्सेटिला से मिलती जुलती है। पल्सेटिला औषधि के पहले और बाद में कैलीमूर औषधि अच्छा काम करती है। पुराने रोग का उपचार शुरू करने के लिए पल्सेटिला औषधि एक उत्तम औषधि है। अब रोग से कोई मतलब नहीं, कोई रोगी का पुराना कोई रोग है और वो चिकित्सक के पास जाता है उसका इलाज शुरू करने के लिए या रोगी अपना इलाज कराने के लिए, तो चिकित्सक को 2-4 दिन तो पल्सेटिला ही देना चाहिए। बीमारी के नाम से कोई लेना देना नहीं। वो इसलिए देते हैं कि जो परिवर्तनशीलता वगैरह जो भी है ना, वो सब एकजाई होकर के फिर 4-5 दिन बाद रोगी क्लियर लक्षण देगा और उसका इलाज होगा। इसलिए किसी का भी रोगी का इलाज शुरू करना, मान लो सेक्स का रोगी है, पेट दर्द का रोगी है, गले का है, अरे कहीं का भी रोगी क्यों ना हो, पुराना रोगी है, वो अपना इलाज होम्योपैथिक से कराना चाहता है तो सबसे पहले पल्सेटिला देना चाहिए। अगर वो ये कहता है कि मैंने बहुत मसालेदार ये बहुत दवाइयाँ खाई है तो नक्सवमी का 1000 देना चाहिए। अगर वो कहता है कि मैंने कोई फालतू की दवाई खाई नहीं, मैं 10 साल से 5 साल से 3 साल से 2 साल 1 साल से मैं बीमार चल रहा हूँ, ये है वो है, तो इलाज शुरू करना पल्सेटिला से इलाज शुरू करना चाहिए। जो टॉनिक की सेवन करने से उत्पन्न विकारों को ठीक करने के लिए भी पल्सेटिला का प्रयोग किया जा सकता है। कैमोमिल, पारा, चाय, सल्फर के उपयोग से उत्पन्न रोगों को ठीक करने के लिए भी पल्सेटिला देने से लाभ मिलता है। इसकी पूरक औषधि इसके अधूरे काम को पूरा करने के लिए साइलिशिया, सल्फ्यूरिक एसिड, लाइकोपोडियम और कैलिकार्ब, इसकी डोज लिखी है 3 से 30 शक्ति। कुल मिला के ये पल्सेटिला का मैंने आपको वीडियो दिया है और अच्छी तरह से समझाया है, जहाँ समझाने की ज़रूरत पड़ी समझाया, और तो मैं थोड़ा आज सुपर फास्ट हो गया, कोई बात नहीं, कल पैसेंजर बन जाऊंगा आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स।